वेलकम टू द चैनल एवरीवन। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने ख़रीदा था ड्रोन। अब ड्रोन के बाद अब बारी है इंडियन ग्रोसरी। वियतनाम में आए हुए हमारे को लगभग एक हफ़्ता हो चुका है। अब हमारी जो नॉर्मल डेली नीड्स की आइटम्स जो हम लेकर के आए थे इंडिया से, वो अब बस ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे करके। इनफैक्ट सारी तो नहीं ख़त्म हो रही, बट कुछ मेन चीज़ें ख़त्म हो गई, और उसमें से एक मेन चीज़ जो ख़त्म हो गई वो है आटा। और यहाँ पर एज़ यू नो वियतनाम एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आटा मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर। गूगल पे मैंने हालांकि इंडियन ग्रोसरी स्टोर को ऑलरेडी ढूंढ लिया है। तो दिखाते हैं आपको इसकी लोकेशन और प्राइसेस भी कि इंडियन ग्रोसरी का क्या प्राइसेस है वियतनाम में। तो उसके लिए पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ से एक ग्रैब बाइक और पहुँचते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि शॉप्स थोड़ा जल्दी बंद हो जाती हैं। तो मैंने सोचा एक बार पहले कॉल करके ज़रा चेक कर लेते कि स्टोर कहीं मैं वहाँ पे पहुँचूँ और स्टोर भी बंद मिले, क्योंकि स्टोर मेरे यहाँ से 15 मिनट दूर दिखा रहा है। अभी बजे हैं 5:45 और मुझे पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे वहाँ पे। इनफैक्ट 5-10 मिनट और भी लग सकते हैं। मेरे को अभी ग्रैब बाइक भी बुक करनी है। तो मैंने कॉल किया अभी, जो जिन भाई साहब ने फ़ोन उठाया था वो हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो कोई इंडियन ही है जिन्होंने यहाँ पे अपना स्टोर खोल रखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि स्टोर कितने बजे तक खुला है। तो स्टोर खुला है 7 बजे तक। अभी बजे हैं 5:45। अब मैं फटाफट से ग्रैब बाइक बुक करता हूँ और पहुँचते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर और दिखाते हैं आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। ये आ गई हमारी ग्रैब बाइक। बैठेंगे अब बाइक पे और पहुँचेंगे अपने इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि बाइक पे बैठे तो हेलमेट ज़रूर लगा लें। ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें ये लाल लाल लाइटें लगी हैं, ये 5 फ्लोर का जिम है। ऐसा जिम नहीं देखा मैंने आज तक कभी। 5 फ्लोर सिर्फ जिम के। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी। इंडियन फूड कार्ट के नाम से ये स्टोर है। अच्छा, तो इनकी एक वेबसाइट भी है www.indianfoodcart.com के नाम से। तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। सो ऑल दिस इज़ अवेलेबल हेयर। अब मैं एक एक चीज़ तो आपको नहीं बता रहा हूँ, बट ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। मसाले यहाँ पे सारे मिलेंगे आपको। तो ये कोई पाकिस्तान का ब्रांड है शान, इसके मसाले मिलेंगे। अपने इंडिया के MDH के मसाले, और यहाँ पे एवरेस्ट के भी सारे मसाले मिलेंगे। और यहाँ पे आपको ये रेडी टू कुक वाले भी सारी आइटम्स यहाँ पे मिलेंगी। यम कीन्स कोई ब्रांड है इसका। ये गिट्स की भी सारे रेडी टू ईट आइटम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। भैया आप ही ओनर हैं यहाँ पे? नहीं, आप यहाँ जॉब करते हैं? हाँ जी। ओके ओके। कितना पुराना स्टोर है आपका ये? सर ये इसको हो गया 7 ईयर। 7 ईयर्स हो गए। 3 साल मुझको हो गया यहाँ पे। 1 साल आपको भी हो गया? 3 साल। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड से हैं। वियतनाम कैसे पहुँच गए? एजेंट के थ्रू आया था मैं। एजेंट के थ्रू जॉब के लिए आए जॉब थे? के लिए। ओके ओके, वेरी नाइस। तो मन लग गया आपका यहाँ पे? हाँ जी सर। चलो वेरी गुड। एक दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे? सर एक्चुअली हमारा होलसेल का काम है एक्चुअली। Okay. तो पूरे गुच्ची में पूरा मतलब आप ये वियतनाम में लगा लो, जितने भी रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स है। अच्छा, उनको आपके यहीं से जाता है? होता है रिटेल अच्छा। का। तो ये छोटा सा काउंटर लगाया हुआ हमारा पूरा गोडाउन है एक्चुअली। देख सकता हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल सर। ओके, तो ये यहाँ पे इनका गोडाउन है। दे आर एक्चुअली होलसेलर ऑफ ऑल द इंडियन ग्रोसरी आइटम्स। ये इनका गोडाउन है। यहाँ से सारा जो सामान है वो जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। और छोटा सा इन्होंने आगे रिटेल काउंटर खोला हुआ है हम जैसे छोटे कस्टमर्स के लिए। सो दिस इज़ हाउ दिस इंडियन स्टोर इज़। सो ये भैया यहाँ पे जो इस शॉप पे काम करते हैं, ये अब हमें थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है हमारे इंडियन ग्रोसरी में उसके प्राइसेस ये हमारे को अब बता देंगे। भैया पहले मेरे को ज़रा अमूल घी के बारे में बताइए। ये 1 kg में आपको पड़ेगा 300। तो ये जितने भी प्राइसेस ये बोल रहे हैं आपको 300 नहीं, 300 का मतलब है 300,000 वियतनामीज़ डोंग। उसको आप 283 से आप डिवाइड कर लीजिए अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप कैश लेकर के आते हैं तो आप उसको अराउंड 295 से उसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा। तो अमूल का घी मैंने अभी डिवाइड करा है तो ये लगभग 1000 रुपये का 1 किलो यहाँ पे पड़ेगा। इसके बाद ये सरसों का तेल, हाँ 500 ml का फॉर्च्यून का कच्ची घनी, हाँ ये आपको पड़ेगा 75,000 वियतनामीज़ डोंग, आधा लीटर। ठीक है। किसान की ये जैम का रेट बताइए। किसान जैम सर आपको पड़ेगा 125 का। 125,000, 1,25,000।
ठीक है, यहाँ पे ये लोग 125, 400, 300 इस तरीके से बोलते हैं, उसके आगे आप 1000 और लगा लीजिएगा। Pickles आपको पड़ जाएंगे सर 65 पे, 65,000। 65 पे 400 ग्राम के मदर्स। ठीक है जी। उसके बाद आप मेन जो हमारी जो आइटम है वो है राजमा। राजमा 1 किलो राजमा आपको पड़ जाएगा सर 84 का, 84,000। 84,000। चना दाल पड़ जाएगी आपको 84 की। ओके। तूर दाल पड़ जाएगी आपको 102 की। मसूर ओके। पिंक पड़ जाएगी आपको 78 की। ओके ब्लैक चना 78 का पड़ जाएगा आपको। ओके ये नॉर्मल राइस है, ये साउथ में चलता है, सोना मसूरी, पोनी राइस, इडली राइस, डोसा ओके। राइस। ये ओके। आपको पड़ जाएगा 50 पर केजी। 50,000 पर केजी। ओके 50,000 पर केजी। बासमती जो इंडिया में हम लोग हाँ हाँ यूज़ हाँ करते हाँ हैं हाँ। वो आपको पड़ जाएगा सर 1 केजी 80 का। 1 केजी 80,000 का बासमती, 80,000 का मतलब 250 रुपये के आसपास 1 किलो का पड़ेगा। ये 5 किलो का आटा है, ये पड़ेगा यहाँ पर 300,000 वियतनामीज डॉलर। ठीक है, इधर आते हैं, इधर देखते हैं कुछ। स्नैक्स मिल जाएंगे आपको ओके 60 में। सभी ये 60 में है। 60,000 वियतनामीज डॉलर, तो लगभग 200 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको एक पैकेट मिलेगा। तो वही लगभग 3 गुना रेट होगा। जैसे ये आलू भुजिया है, इसका प्राइस वैसे अगर आप इंडिया में लेते हैं तो इसका प्राइस यहाँ पे तो नहीं लिखा, बट ये शायद 50 रुपये के आसपास का पैकेज होता है। ये 50-55 रुपये का मिलता है अपने इंडिया में, यहाँ पे ये 200 रुपये का मिलेगा आपको। ओके, तो ये सारे जो हैं 60,000 वियतनामीज हो डॉलर। गए हमारे MDH के। ओके। ये सब आपको 55 के पड़ जाएंगे। 55,000 वियतनामीज डॉलर सारे ये मसाले एक डब्बा। 42 42,000 में एवरेस्ट वाले, ब्रांड मिल जाएगा और ये आपको। पाकिस्तानी ये 45 में मिल जाएंगे। 45,000 वियतनामीज डोंग में ये सारे पाकिस्तानी मसाले जो हैं ये रेडी मिलेंगे। टू ईट आपको मिल जाएगा 80 में। हाँ, ये कुछ जो Ready इंडियन to- ट्रैवलर्स घूम रहे होते हैं उनको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए। क्या प्राइस पड़ेगा भैया इसका? सर ये 80 के अराउंड पड़ता है सर। 80,000 का एक पैकेट। ओके, गिट्स वाला आपको 77 का पड़ेगा। तो किसी को अगर पनीर टिक्का मसाला खाना है और रेडी टू ईट जो बैचलर्स लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये। कितने का बता रहे हैं भैया ये? सर 77। 77,000। सो 77,000 वियतनामीज डोंग 283 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये उतने का ही आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट आइटम्स दिख रही हैं मेरे को नीचे। ये होगी आपकी है चिंग्स के चिंग्स नूडल्स नूडल्स। हॉट गार्लिक। ये क्या प्राइस पड़ेंगे भैया? सर ये पड़ेगी आपको 70 की। 70,000। 70,000 वियतनामीज डोंग। ये मैगी नूडल्स भी आता है, वो भी 70 का ही पड़ेगा आपको। 4 पीस आएंगे चार उसमें। होते हैं। 4 पीस मैगी पड़ेगा 70,000 Yes. वियतनामीज डोंग। ओके ठीक है जी। उसके बाद ये सीमियों का पैकेट सर ये वर्मीसिली पड़ जाएगी आपको सर 60 की। 60,000 में। वर्मिसिली का 1 किलो का पैकेट है ये। सर 450 ग्राम। 450 ग्राम्स का पैकेट है ये। कितना सर का है? 60। 60,000। तो ये वर्मिसिली का 450 ग्राम्स का पैकेट 60,000 वियतनामीज डॉलर। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये स्वीट्स हैं, रबड़ी ये रेडी टू कुक है। रेडी सर। टू कुक। हाँ हाँ, ये सर आपको पड़ जाएगी 55 55,000 वियतनामीज डोंग में। ठीक है जी। ये भी मुझे कुछ नमकीन दिख रहे हैं, नमकीन। ये कहाँ का ब्रांड है? सर ये इंडिया का ब्रांड है, एक्चुअली हल्दीराम का ही ब्रांड है ये भी। ओके ओके। ये भी सर आपको 50 के अराउंड पड़ जाएगा। 50,000 वियतनामीज डोंग पर पीस। सो आई गेस ये थी कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट आइटम्स। बाकी ये जो पर्सनल केयर का सामान तो हम अपने घर से सब लोग लेके आते ही हैं। तो ये थी इंडियन ग्रोसरी स्टोर। भैया आपका नाम क्या है? संदीप है सर मेरा नाम। संदीप जी हैं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? सर देहरादून से प्रॉपर। देहरादून, प्रॉपर देहरादून से हैं। वेरी गुड। मेरे फादर भी देहरादून से हैं, प्रेम नगर से। ठीक है, आप कहाँ से हैं देहरादून में? मैं प्रेमनगर से 5 किलोमीटर कोलागढ़। कोलागढ़। ओके, सो भैया हैं कोलागढ़ से, देहरादून से। पूरा नाम क्या है आपका? संदीप पवार। संदीप पवार। सो संदीप पवार जी पिछले 3 साल से इस शॉप में काम कर रहे हैं और ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। और प्राइसेस वैसे जनरली कितना % हाई रहते हैं अपने इंडिया के मुकाबले? ये 3 गुना होता है सर। 3 गुना प्राइस हो जाता है। हाँ जी, इंपोर्ट वगैरह होता है तो इस वजह से इंपोर्ट होता है सारा माल और 3 गुना प्राइस हो जाता है। रेड इनवॉइस के लिए आपको लाइसेंस कराना पड़ेगा प्रोडक्ट्स। Okay. ये पैसा होता है। ऑर्गेनिक आटा मैंने अभी लिया है, यही सेम आटा ऑलमोस्ट ऐसा ही कोई ऑर्गेनिक आटा हम भी अपने वहाँ से लेकर के आए, तो वो मुझे अराउंड 80 रुपीज़ पर किलो मिला था। यहाँ पे ये पड़ेगा मेरे को कितना? 195 का 1 किलो पड़ेगा। मैंने 4 किलो आटा ले लिया है यहाँ से। ये हमारी ट्रिप पे आगे काम आएगा। क्या डानांग में भी कोई स्टोर है क्या सर, इंडियन हमारा ग्रोसरी का? हम होची में है, वैसे दनांग में स्टोर है। स्टोर है हाँ जी, इंडियन सर। ग्रोसरी का? यस। ओके, एंड हनोई में भी मिलेगा? हनोई में भी मिलेगा। ओके, तो इसके बाद क्योंकि हम लोग डानांग और हनोई जा रहे हैं तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। और बाकी सारी आइटम्स तो हमारे पास हैं, बट आटे की थोड़ी सी कमी थी तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ द स्टोर इज़। सो ये था हो ची मिन सिटी वियतनाम का एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर। आई होप इस ग्रोसरी स्टोर से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हो ची मिन सिटी में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइसेस क्या मिलेंगे। इस स्टोर की लोकेशन मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप जब भी यहाँ पे आएँ संदीप भैया आपको मिलेंगे
और इंडियन ग्रोसरी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।